रिद्धि अब तो बिग बॉस रहा ही नहीं है, बिच बॉस हो गया है। जिसने तो बड़ा गौहर सिलिकॉन, हाँ गौहर, जिसने बड़ा सिलिकॉन एंड प्लास्टिक एंड बोटॉक्स करा रखा है चेहरे पे। सीजन 9 से जब से इन्होंने कॉमनर्स को लेना शुरू कर दिया, आई थिंक बिग बॉस लॉस्ट इट्स सैनिटी। और हमारे टाइम तक बहुत अच्छा था, देयर वाज स्टिल अ थिन लाइन जो कि लोग क्रॉस नहीं करते थे। मुझे गौहर खान को एक सलाह भी देनी है, थोड़ा खाया पिया करो, अब तो शादी भी हो गई है, थोड़ा तो वजन लेके आओ। जैसे हम लोगों को चोट लगती, कट जाता है, छिल जाता है तो खून निकलता है, गौहर खान को चोट लगेगी ना तो वहां से बोटॉक्स है। हाय एवरीवन, आई एम विवेक मिश्रा एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चस्का। देखते रहो। इसके अलावा बिग बॉस आप हो और बिग बॉस की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। So what changes you have seen from season 7 till now in the Big Boss format, and what would you like to comment about that? रिद्धि अब तो बिग बॉस रहा ही नहीं है, बिच बॉस हो गया है। हम लोगों के टाइम तक तो क्या था यार, लाइक हर कोई एक नोन इंसान आता था जिसने अपनी फील्ड में, अपने डोमेन में, अपने सर्कल में एक अच्छा काम करा हुआ, एक एस्टैब्लिश नेम है। जब से उन्होंने शायद आई डिड सीजन 7 व्हेन दिस Yeah. कुशाल जिसने तो बड़ा गौहर सिलिकॉन, हाँ गौहर, जिसने बड़ा सिलिकॉन एंड प्लास्टिक एंड बोटॉक्स करा रखा है चेहरे पे, तो वो थी, शी वाज द विनर। सीजन 9 से जब से इन्होंने कॉमनर्स को लेना शुरू कर दिया, आई थिंक बिग बॉस लॉस्ट इट्स सैनिटी। और हमारे टाइम तक बहुत अच्छा था, देयर वाज स्टिल अ थिन लाइन जो कि लोग क्रॉस नहीं करते थे। बट अब तो मुझे बिग बॉस, बिच बॉस ज्यादा अच्छा नाम लगने लग गया है। बट आई कैन नेवर टेक अवे दिस फैक्ट, आई कैन नेवर टेक अवे दिस क्रेडिट दैट मुझे जितनी पहचान बिग बॉस ने दी उतनी डेली सोप्स ने नहीं दी। इंडिया में बिग बॉस एक पाइनियर रियलिटी शो है। और अगर मुझे याद है मैंने 2013 में बिग बॉस किया था, और उस समय ये आलम था कि आप रातों रात एक एक छोटा सा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी आप ट्रैवल करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ में या साउथ में, आप एक चर्चित चेहरा हो जाते हो। बट अब इट्स लॉस्ट इट्स सैनिटी। सो मुझे तो वंडरफुली, आई हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिग बॉस ने बहुत नाम दिया है, मैंने बिग बॉस की वजह से बहुत कमाया है, बहुत इवेंट्स करे हैं। बट अब के सीजन की बात करूं तो अब वो बात नहीं है। अब सारी बातें सिर्फ गाली गलौज, स्टीमी सीन्स, किसिंग, लिंकअप, इसी पे होके रुक गई है। Okay. Many fans say कि पहले जो बिग बॉस के सीजन्स होते थे उसमें वॉयलेंस होता था, बट टू द एक्सटेंट इतना नहीं होता था, लेकिन अब बढ़ गया है। सो डू यू एग्री विद दिस? 100% आई एग्री विद दिस। एंड रिद्धि, कहीं ना कहीं इसमें दोष जनता का है, जो कि मैंने भी महसूस किया एज अ व्यूअर। हम लोगों को ना प्लेन चीज कभी पसंद नहीं आती। आप भी बताओ, घर में रोज मम्मी दाल चावल बना के देंगी ना, किसको अच्छा लगेगा खाने का? नेक्स्ट डे वो बोलेगा, अरे मम्मी यार सब्जी थोड़ी चटपटी बना दो, आज तो छोले चावल या राजमा चावल या व्हाटएवर बना दो। सो हर इंसान अपनी जिंदगी में भी इतना बोर्ड है कि उसको स्पाइसी और स्टीमी चीजें पसंद आती है, एंड दैट इज व्हाट गेट्स देम टीआरपी। तो मेकर्स भी क्या करते हैं, एंडी मॉल शाइन 24 घंटे का शो होता है जो कि वो 60 मिनट का दिखाते हैं, 60 मिनट में भी 20 मिनट विज्ञापन एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं, बचे 40 मिनट। तो 40 मिनट तो वो वही दिखाएंगे ना जो दर्शकों को भाए, जिससे उनको टीआरपी मिले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो इस सीजन में गौहर खान अंदर थी, तो आपने वो देखा या नहीं? मैंने बिल्कुल देखा। आ, मुझे गौहर खान को एक सलाह भी देनी है, थोड़ा खाया पिया करो, अब तो शादी भी हो गई है, थोड़ा तो वजन लेके आओ। एंड आई विश हर लक, बट आई थिंक उससे ज्यादा फेक इंसान मैंने कोई जिंदगी में नहीं देखा। और मुझे ऐसा महसूस होता है, कल को गौहर खान को चोट लगे ना, जैसे हम लोगों को चोट लगती, कट जाता है, छिल जाता है तो खून निकलता है, गौहर खान को चोट लगेगी ना तो वहां से बोटॉक्स एंड सारे वो सिलिकॉन्स एंड फिलर्स निकलेंगे। वो उन्होंने इतना करा लिया है, she has lost herself and she's super fake woman, she's a super fake woman.
Okay. What would you like to comment about her wedding with Zaid Darbar, जो उनसे थोड़े young है, so would you like to say something about that? थोड़े यंग है, आई थिंक वो तो प्रियंका चोपड़ा से भी 10 हाथ आगे निकल गई। उनको तो शुरू से आई थिंक बच्चे पालने का शौक था, बीट कुशाल टंडन और फॉर दैट मैटर उनके नए पति का नाम Zaid. आई एम सॉरी आई गॉट, उनके नए पति का नाम क्या है? Zaid Darbar. मैं जैद दरबार जी को बहुत बहुत बधाई और मेरी बहुत सारी संवेदनाएं उनके साथ है कि गौहर जैसी महिला को पत्नी बनाने के लिए और झेलने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, भगवान करे उनका ये रिश्ता टिके और निभे, वरना जैद दरबार को लाइफ टाइम अचीवमेंट की ट्रॉफी देनी पड़ेगी गौहर से शादी करने के लिए और गौहर के साथ रिश्ता निभाने के लिए। शी इज अ सुपर फेक वुमन। मुझसे उम्र में कई साल बड़ी हैं, तो मैंने कुछ ऊपर नीचे बोला हो तो गौहर खान से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र माफी है ये। बट मैंने एक्चुअली उनको चीजें करते देखा, सो आई नो द फैक्ट। Yes, absolutely. इसके अलावा इस साल बिग बॉस 15 आने वाला है, एंड अगर आप किसी अपने दोस्त को उस घर में लॉक करना चाहो तो वो कौन होगा? मेरी एक बड़ी स्वीट फ्रेंड है एंड आई एक्चुअली वांट हर टू डू बिग बॉस। टेलीविजन में काफी चर्चित चेहरा है, मिताली नाग। तो ओके, या मिताली का बड़ी कूल काम कंपोज्ड है, तो मुझे देखना है कि क्या मिताली बिग बॉस के अंदर जाके भी ऐसे ही रहती है या मिताली के अंदर भी वॉल्केनो इरप्ट होता है और मिताली की भी भड़ास। बिकॉज उसको गुस्सा नहीं आता कभी भी, और अगर आता भी तो शायद मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट का आता है। तो मुझे देखना है कि मिताली का पेशेंस किस लेवल तक मेंटेन होता है। एंड वन थिंग आई एम वेरी श्योर, अगर मिताली नाग ने बिग बॉस का ऑफर लिया, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड, तो मिताली नाग विल बी द विनर। ओके। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो क्या है, एंड और रिद्धि क्या-क्या हमें आपकी बहुत तरफ से देखने मिलेगा? रिद्धि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बट काफी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है। और मैं काफी बोल्ड चीजें नहीं करना चाहता था, दैट्स व्हाई आई टुक अ टाइम, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी दैट क्वांटिटी। मैं एक मैं 3 साल 4 साल के बाद एक प्रोजेक्ट करूंगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बट इट शुड हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन पीपल। Okay, okay. So Vivek, it was lovely having you, and all the best for your upcoming projects as well. Thank you so much, Riddhi. It was lovely chatting with Telecheska. You have a wonderful day ahead. God bless you. And please practice yoga. Let's make this International Yoga Day more popular. Sure, we'll try soon. Thank you. God bless you.